भारत में अंबानी अडानी को छोड़ के सारे सेठ राजस्थानी है। ये क्यों है? आज के थोड़ी है, 300 वर्षों से बैठे हैं, सारे के सारे अपने वाले हो रखे हैं एकदम। आप कलकत्ता के, बॉम्बे के, मद्रास के कोई बड़े बड़े सेठों के नाम देखिए आप, और वैसे ही आप तो अंबानी अडानी को छोड़ के भारत में और पैसे वालों का नाम सोचिए। आप कहोगे सर बजाज, आप कहोगे बिरला, आप कहोगे गोयनका, आप कहोगे पोदार, आप कहोगे पिरामल, आप कहोगे केडिया, ये सारे के सारे अपने हैं। एक भी कोई नहीं है जो दूसरी जगह से गया हो। तो मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी की थी पिरामल परिवार में, तो मैं हमेशा हंसता था कि यार अब मुकेश अंबानी अपने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पिरामल झुंझुनू में बगड़ के हैं। झुंझुनू में एक छोटा सा गांव पड़ता है बगड़, आप कभी बगड़ जाइए, आप बगड़ उतरेंगे तब वहां आएगा पिरामल स्कूल, पिरामल कॉलेज, पिरामल हॉस्पिटल, पिरामल पार्क, सब कुछ ही पिरामल का है। पूरा बगड़ डेवलप कर रखा है पिरामल ने। तो मैं हंसता था कि भाई मुकेश अंबानी की बेटी की शादी पिरामल परिवार में भी, भले पिरामल परिवार ज्यादा नहीं आता होगा बगड़, पर कभी झड़ूले उतारने तो आएंगे। वो हमेशा पितरजीत इधर वाले ही धोखेंगे यार, किधर जाएंगे? झड़ूले समझते हो? तो मैं कुछ ना कुछ तो रहेगा यार इधर। तो ज्यादातर पैसे वाले। अंग्रेजों की एक रिपोर्ट है कि गांधी जी के आंदोलन से राजस्थान के व्यापारियों को अलग कर दो। क्या है बताओ? राजस्थान के व्यापारियों को अलग, गांधी जी घर बैठ जाएंगे। आंदोलन के लिए रुपए चाहिए, रुपए सारे के सारे कौन दे रहे थे? 1905 के आसपास अंग्रेजों की एक और रिपोर्ट है, इलाहाबाद का गजट है 1902 के आसपास का, उसमें लिखा हुआ है यदि किसी को भारत में व्यापार करना है तो उसको राजस्थानी भाषा आनी चाहिए। यदि किसी को भारत में व्यापार करना तो उसको, इसका मतलब है कि सेठ सारे राजस्थानी है। तो अपने कहावत बन गई थी कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच गए मारवाड़ी, कि भाई पहले राजस्थान का मतलब मारवाड़ी होता था। आप गंगानगर के हो तो भी मारवाड़ी हो, आप जयपुर के हो तो भी मारवाड़ी हो, आप अलवर के हो तो भी मारवाड़ी हो, और आप बीकानेर के हो तो भी, सबको बोलते मारवाड़ी थे। इसलिए बाकायदा दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय है, कलकत्ता के अंदर मारवाड़ी बाजार है। वो तो मैं अपनी 2022 में बनारस एक मीटिंग में गया हुआ था, कोई सेठों का बहुत बड़ा सम्मेलन था, मारवाड़ी युवा मंच नाम करके सेठों का एक बड़ा सा बना हुआ है, उसमें एक सम्मेलन था। तो मैं उसमें कोई 5-7 मिनट का भाषण था मेरा, तो मैं भाषण देके नीचे उतरा तो कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए आए। तो एक सेठ जी ने मेरे को आते ही कहा कि अरे यार तुम जो बोले थे ना, तुम मेरे को यार गांव याद दिला दिया यार, तुम बहुत अच्छा बोले, एकदम मेरे वाली बोली में बोले। कहाँ के हो तुम? तो मैंने कहा सेठ जी मैं तो बीकानेर का हूँ। सेठ जी आप कहाँ के हो? सेठ जी ने कहा मैं कुचामन का हूँ। नागौर में कुचामन है? तो मैं सेठ जी बीकानेर नागौर टच में करते हैं, तो मेरी वाली बोली राप वाली बोली थोड़ी टच करती है, तो आपको याद आया होगा गाँव। तो पर सेठ जी अभी आप कहाँ रहते हो? तो उनका मैं गुवाहाटी रहता हूँ। तो सेठ जी गुवाहाटी आपका परिवार कब गया था? 1822। हम ये बात 2022 में कर रहे थे। सेठ जी का परिवार, आपने तो अभी तक ही गुवाहाटी नहीं गए। सेठ जी का परिवार 200 साल पहले चला गया। तो सेठ जी को मजाक आते, मैंने कहा सेठ जी अपने गुवाहाटी तक ही आगे चले गए? तो उन्होंने कहा भाई अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक तो अपने चले गए, है ना, और भारत सरकार अनुमति नहीं देती, वरना चीन में भी जोधपुर मिष्ठान भंडार खोले। यार व्यापार हमारे खून में था, जिन्स के अंदर था, हम व्यापार जानते थे। अब वो पूरा व्यापार हमारा ब्रिटिश इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया था, लिखो। पर भाई वो भी बड़े हिम्मत वाले लोग थे कि यहां सेठों के पास बड़ी बड़ी हवेलियां थी। सेठ ने वो हवेली छोड़ी और कलकत्ता में जाके दुकान खोल ली। वो अपना यहाँ पे कोई उसकी कोठी बनी हुई थी वो छोड़ी और बॉम्बे में जाके दुकान खोल ली। कई साल तक सेठ वापस आए होंगे, आते होंगे जाते होंगे, आते होंगे जाते होंगे। यहां से कई सालों बाद उनका कलकत्ता में बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने इधर आना ही बंद कर दिया। तो इधर वाली उनकी जो हवेलियां और कोठियां थी उन पर अपने जैसे लोगों ने कब्जे कर लिए, और सेठ होने छुड़वाए भी नहीं। ये बात ठीक है, और कमाएंगे। फरी बो चरी बादो भूखो मरी, फरी बो चरी, जो फिरेगा वो चरेगा, बादो भूखो मरी, जो बंधा रहेगा वो मुर्जा। सेठों का विजन था, वो बहुत आगे का सोचते थे, बहुत बड़ा सोचते थे, इसलिए उन्होंने कमाई भी की। अपने सोचते इतना सा है, आते हैं आईएएस की तैयारी करने, फिर आते हैं आरएस पे, फिर सर पटवारी आ रखा है, एक बार ये दे लूं तो थोड़ा ठीक रहे। सेठ ने ये नहीं कहा कि मुझे चिड़ावा से वापस गांव जाना है, चिड़ावा से कलकत्ता गया सेठ, कलकत्ता न्यूयॉर्क गया। लक्ष्मी निवास मित्तल पूरी दुनिया का स्टील खरीदते हैं, चूरू के गांव के हैं। अखबार में पढ़ते साहब लक्ष्मी निवास मित्तल के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुलाकात की कि साहब स्टील कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो सारे के सारे, अभी बीच में ये विजय माल्या जब भाग गया था ना, तो विजय माल्या की जो प्रॉपर्टी थी वो सरकार ने सीज कर ली। अब सरकार तो क्या करे, सरकार उसको बेचेगी प्रॉपर्टी को, और बेच के जो रुपए आएंगे वो बांटेगी लोगों में, यही तो होगा भाई जो जो उससे प्रभावित है। तो विजय माल्या का गोवा के अंदर एक बंगला था,
एकदम बीच के ऊपर मांगा। तो भाई कौन, तो किसी राजस्थानी ने खरीदा। तो विजय माल्या वाला बंगला जब बेचने की बात आई, भाई ये सरकार ने कहा बेचेंगे, तो सरकार ने उसकी रेट बहुत ज्यादा लगाई थी, बहुत ज्यादा रेट लगाई, तो इतनी रेट में तो कौन खरीदेगा। दूसरे दिन आया किसी ने खरीद लिया, वो राजस्थान का बंदा, और ऐसा बंदा इसको लोग जानते भी नहीं है। सेठ बैठा है, सेठ के पास खूब सारे रुपए हैं, सेठ को नाम करने की भी कोई आवश्यकता। रामनारायण राठी नाम करके सेठ है कलकत्ता में। अभी अपने बीजेपी सरकार जब ये राइजिंग राजस्थान करवा रही, तो राइजिंग राजस्थान ही हुआ था, तो सेठों से बातचीत कर, भाई इन्वेस्टमेंट कौन करेंगे, सेठ। तो सेठों से बातचीत करने के लिए गए होंगे, सेठ ने कहा होगा इन्वेस्टमेंट तो कर दें, पर हमारे गांव में लड़कियों के लिए कन्या वो स्कूल होना, सैनिक स्कूल होना चाहिए, लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल। तो सरकार ने कहा भाई रुपए नहीं इतने हमारे पास, तो कैसे करें। सेठ ने कहा मैं दे दूंगा। 108 करोड़ रुपए दिए। बीकानेर में गांव है जयमलसर, सर जयमलसर में लड़कियों के लिए कन्या विद्यालय बनाना है, सॉरी सैनिक स्कूल बनाना है, कन्याओं के लिए सैनिक स्कूल बनाना है, उसके लिए जमीन, उसके लिए फंडिंग सारी हम दे देंगे, सरकार तो केवल चला ले। सेठ बेटा कलकत्ता, सेठ को आना भी नहीं है कभी, ना उसका परिवार कभी आएगा वापस गांव, पर सेठ का अपनी जड़ों से लगाव है। सेठ ने कहा दिए जाए साहब। यहाँ 108 देते ना, खाली 108 तो अड़ोस पड़ोस में 4 जगह बताते हैं चंदो दियो, इन 251 दिए थे, आबाद रुपया 100 दिया, करारो नोट काट के दियो अगला। मंदिर के नाम का चंदा दे तो भी 10 जगह यूं बताए जाते हैं, और यदि कोई यूं थोड़ा ज्यादा दे दे फिर तो भाई साहब अपने जीने नहीं देते आसपास में किसी को। सेठ कितना दे गया, और शायद शुरुआती कुछ राशि और लगेगी वो दिए जाएंगे। मैं हमारे बीकानेर में देखता हूँ, पुराना हॉस्पिटल राजा के टाइम का बना था पीबीएम, उसके मॉडर्नाइजेशन का काम, उसमें कैंसर वाली यूनिट, वो सारी सेठों की बनाई हुई। तो सेठों का गजब योगदान है कई चीजों के अंदर। तो आपने तो क्या है, अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं। भारत में क्या है, तब तक पैसे वालों को गालियां निकाली जाती है जब तक खुद ना कमा ले ना, जब तक हम गरीब है तब तक अमीरों को गालियां निकालते हैं ना, अपने पास आते हैं तब तो अपने फिर उस आ जाते हैं, फिर तो अपने क्यों करें। तो कई बार है ना भाई, मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में इतने 1000 करोड़ रुपए लगा दिए, किसको दिए उसने रुपए, टेंट वाले को, फूल वाले को, हलवाई को, वेटर को, वो एक रियाना को दे दियो थोड़ा ज्यादा वो वाले थोड़े से अलग हो गए, वो भाई अगला इतना कमाता, थोड़े बहुत रियाना पे उड़ा भी दिए, पर उसमें भी यार खुश होना चाहिए है कि इतनी बड़ी सिंगर थी, हमने बुला का अगला हमने यार दुनिया की सबसे बड़ी सिंगर को लेडीज संगीत में नचाया है तो पर बाकी रुपए तो किसमें बंटे, तो आएंगे तब तो बाकी लोगों में भी बंटेंगे। तो उसके आए तो भाई आम लोगों को भी तो खूब सारे रुपए आए, तो सेठों का यू इकोनॉमी के अंदर गजब योगदान था, और उसमें अपने राजस्थान वाले सेठों का तो खूब था, क्योंकि अपने को बिजनेस करना आता था। क्यों आता था, कि और कुछ था ही नहीं हमारे पास, खेती थी नहीं, उद्योग थे नहीं, तो कुछ करोगे, तो हमने व्यापार करना शुरू किया, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार करते रहते। हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज देखिए, उसमें हर्षद मेहता लास्ट में गिरफ्तार होता है, तो गिरफ्तार करवाने वाले राजस्थानी तो है, केड़ियान वो सारे अपने सिक्कर के ही तो है, इन्होंने तो बाद में गिरफ्तार कराया। अपने वालों को ये सहन ही नहीं हो रहा था कि यार तुम आखिर बिजनेस करोगे और हमारे सामने आके बिजनेस करोगे। अभी वो एक एक्सपायर हो गए जो शेयर मार्केट के सबसे बड़े वो थे, भरत झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला है ना, तो राकेश झुंझुनवाला की बीच में जो शेयर मार्केट के सबसे मोटे वो थे आदमी और भयंकर पैसे वाले, बीच में एक फोटो वायरल हुआ था, तो नरेंद्र मोदी से मिलके आए, व्हाइट कलर का शर्ट आप देखना, और शर्ट में ना यूं सड़ पड़े हुए, तो लिनन का वैसा शर्ट रहा होगा, तो इतना ऊंचा चढ़ावा, अगला प्रधानमंत्री से मिलने गया था। वो अपने को प्रधानमंत्री बुलाने तो 3 दिन प्रेस करे कि भाई इधर की उधर नहीं हो जाए कुछ ना कुछ, पर कोई असर नहीं उसने, यार मिलके आना था। आदमी महत्वपूर्ण होता है, कपड़े महत्वपूर्ण थोड़ी होते हैं। जब आदमी एक लेवल पे चला जाता है तब इस प्रकार की बातें कर सकता है कि नहीं यार ये महत्वपूर्ण नहीं होता, मैं महत्वपूर्ण, क्योंकि आज प्रधानमंत्री तेरे को बुला रहा है, इसका मतलब महत्वपूर्ण तो है, ये तो अपने बड़ी बात है। तो ये बॉम्बे बंदरगाह के बाद में अपने सारे व्यापारी किधर शिफ्ट हो गए थे, अगला लिखो, सामाजिक धार्मिक कारण।